रो आर ओ के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है कि बनारस का जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर है बी, एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में वाराणसी बनारस में ही की गई थी। यह कॉलेज बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक स्थापना का मुख्य आधार बना है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BSU की स्थापना की और उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को विश्वविद्यालय में मिला लिया। इसलिए कॉलेज की जो मूल स्थापना है वो एनी बेसेंट के द्वारा ही इसे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर सी था कि लाला लाजपत राय के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा कब की गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 1920 के बीच मुंबई में हुई थी। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। NM जोशी इसके पहले महासचिव बनाए गए थे और SA डांडे और B शिव बाद के वर्षों में ट्रेड यूनियन आंदोलन से ये जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कि लॉर्ड डफरिन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन ने कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यक्रम को सहनशील दृष्टिकोण से देखा, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रवादी स्वरूप उभरने लगा तो अंग्रेज सरकार ने उसे दबाना शुरू कर दिया था। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकगत नीति के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, जिसे हड़प नीति बोलते हैं। तो डलहौजी की जो हड़प नीति थी काफ़ी ये चर्चित नीति थी। इसमें सतारा, झांसी और ये नागपुर, कर्नाटक, इसमें किस राज्य को जो है कि साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। कर्नाटक। व्यापकगत नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। एक नीति है जिसके अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत का शासक बिना उत्तराधिकार बायोलॉजिकल पुत्र के मर जाता है तो वह रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाती है। इसके अंतर्गत इन राज्यों को मिलाया गया, उनमें है सतारा, झांसी और ये नागपुर। लेकिन कर्नाटक ऐसा कोई स्वतंत्र रियासत नहीं था जिसे इस नीति के अंतर्गत मिलाया गया। यह एक बड़ा क्षेत्र था। तो ये प्रश्न पूछा गया था तो किस साम्राज्य में उन राज्य में नहीं मिला था, तो कर्नाटक को उन राज्य में नहीं मिला था। बाकी सतारा, झांसी और नागपुर को मिला था। कब कब मिलाया था ये? तो इसमें दिया है कि सतारा को मिला गया था 1848 में, फिर झांसी को मिला गया 1854 में, नागपुर को मिला गया था 1853 में इस नीति के द्वारा। लेकिन कर्नाटक को नहीं इस नीति के द्वारा मिला गया था। रियासतें और ब्रिटिश प्रशासित जो क्षेत्र शामिल थे, लेकिन इसे सीधे व्यापकगत नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो जो प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ संपन्न हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का ये हुआ था मुंबई में हुआ था। मुंबई में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी ह्यूम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ह्यूम नहीं बल्कि WC बनर्जी, सॉरी
इसकी अध्यक्षता की स्थापना यूएम के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की गई थी WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। उसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने इस अधिवेशन में जो है भाग लिया था। हालांकि पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन फ्लैग के कारण जो है फ्लैग फैल गया था वहाँ पे, तो उसमें अंतिम दिनों में अंतिम समय में स्थान बदल दिया गया था, बम्बई कर दिया गया था, पहले पुणे में आयोजित होना था। नेक्स्ट दिया है युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है इसमें वो बताना था। इसमें फसल के नाम है और ये देश के नाम। तो इसमें कोकोआ जो है नाइजीरिया में होता है, चाय जो है श्रीलंका की फसल है, ये जो मेन फसल होती है तो श्रीलंका की है। रबर जो है मलेशिया की एक प्रमुख फसल है, लेकिन कॉफ़ी जो है उज़्बेकिस्तान की नहीं है। कॉफ़ी ऑप्शन नंबर इसका डी है। कोकोआ नाइजीरिया कोकोआ उत्पादन में प्रमुख देश है, और चाय जो श्रीलंका की प्रसिद्धता ही उसका शिलोन टी के लिए है। रबर जो है ये मलेशिया विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारत निर्यात में सर्वाधिक है। भारत निर्यात में जो सर्वाधिक है किसका हिस्सा है। अभियांत्रिकी के समान इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग गोल्ड है उसके समान जो है वो सर्वाधिक निर्यात है। भारत के निर्यात में अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग वस्तु सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। इसमें जो शामिल होती है मशीनें, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिक उपकरण, लोहे स्टील से बने उत्पाद। यह क्षेत्र विविधता भरा है। यह क्षेत्र विविधता भरा है और दुनिया भर में उच्च मांग रखता है, जबकि हस्तशिल्प, खनिज, अयस्क और कृषि उत्पादन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका योगदान इंजीनियरिंग सम्मान की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बास संधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। बास जल संधि। बास जल संधि यह एक जल संधि तस्मानिया के द्वारा मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और विक्टोरिया राज्य तस्मानिया के बीच फैली हुई है। तस्मान सागर यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। तस्मानिया सागर और मैजेलन संधि है दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण शीरे में जो है स्थित है, ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है या ऑस्ट्रेलियन के दक्षिण तट का एक खाड़ी है, लेकिन यह तस्मानिया को अलग नहीं करती। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। दूसरा है कि एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। तीसरा दिया है कि अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। इसमें से कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसमें दोनों ही सही है। जो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है ब्राज़ील, और एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। ए और बी दोनों इसमें राइट आंसर है। इसका बी दिया हुआ था। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से। एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला महाद्वीप है और कई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है वो ये जो शुरू की गई थी
18 अगस्त 2001 को की गई थी, 18 अगस्त 2001 को। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 18 अगस्त 2001 को शुरू की गई थी। इसका योजना का जो उद्देश्य था किसानों को तकनीकी जानकारी देना और कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाना है और किसान और कृषि विभाग के बीच एक सेतु बनाना है। किसान मित्र गांव के अनुभव किसानों में से चुने जाता है। जो किसान मित्र हैं तो गांव के अनुभवी किसानों में से चुने जाते हैं जो स्वयं भी खेती करते हैं और दूसरों को मदद करने की इच्छुक हों।